अगर आपको या आपके किसी प्यारे को दौरे होते हैं और आपको शक है कि ये मिर्गी का मर्ज़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम मुकम्मल तौर पर मिर्गी की अलामात डिस्कस करेंगे। इसको एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह निहायत फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। मिर्गी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों के लिए एक टर्म है, एक नाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिर्गी बहुत सारी मौरूसी और दिमाग की रसौली और गिल्टियों और मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि इस मरीज़ को बुखार है, अगला सवाल ये होता है कि ये डेंगू बुखार है, कोरोना है, टाइफॉइड है और भी वजूहात हैं बुखार की। तो उसी तरह मिर्गी के भी बहुत सारी बीमारियां हैं और इसी वजह से मिर्गी की कई अलामात भी हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी की क्या क्या अलामात हैं। सबसे कॉमनली जो मिर्गी के मुतालिक लोग जानते हैं कि ये एक दौरा होता है जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है, आंखें मुड़ जाती हैं ऊपर, आंखों का सफ़ेदी नज़र आना शुरू हो जाती है, मुंह गर्दन एक साइड पे मुड़ सकते हैं या पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है मुंह से झाग निकलती है, जिस्म अकड़ जाता है और उसके बाद झटके लगते हैं जैसे वाइब्रेशन या शेकिंग की तरह। ये अमूमन आधा मिनट 1 मिनट चल के ये दौरा ख़त्म हो जाता है। पेशाब भी ख़ता हो सकता है, ज़बान कट सकती है। ये सारे दौरे उस दौरे के सारी अलामात उस दौरे की हैं जिसे हम जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मशहूर अलामत है मिर्गी के दौरे की। फिर उसके बाद मिर्गी का दौरा दीगर अलामात भी हो सकती हैं, जैसे अचानक गिर जाना, ये भी मिर्गी के दौरे की अलामत होती है। ख़ास तौर पे अगर कोई बार बार गिर रहा है तो मिर्गी एक वजह हो सकती है इसकी। उसके अलावा एक दौरा जिसे हम स्टेयरिंग स्पेल या एब्सेंस सीजर कहते हैं, जिसके अंदर मरीज़ ख़ास तौर पे बच्चे एक जगह टिकटिकी लगा कर देखना शुरू कर देते हैं 10-15 सेकंड के लिए और फिर वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की बातचीत में आ जाते हैं। इसको भी मिर्गी का दौरा जाना जाता है। उसके अलावा मायोक्लॉनिक जर्क, जैसे अचानक ऐसे एक मुख्तसर 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए ऐसे झटका लगना, इसको मायोक्लॉनिक जर्क कहते हैं। ये भी मिर्गी का दौरा हो सकता है। छोटे बच्चों के अंदर एक चीज़ है जिसे हम इन्फेंटाइल स्पैज़म्स या सलाम सीजर्स कहते हैं, जिसमें छोटे बच्चे जो तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल की उम्र के, उनको इस तरह करके झटका पड़ता है, इस तरह करके झटका पड़ता है, इसको इन्फेंटाइल स्पैज़म कहते हैं। ये भी एक ख़तरनाक मिर्गी का दौरा है जिससे छोटे बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जिसमें उनकी गर्दन संभालना, उनकी बग़ैर सहारे के बैठना, करवट लेना, क्रॉलिंग करना, चलना, बोलना, ये सब चीज़ें स्लो हो सकती हैं अगर इस दौरे को ट्रीट ना किया जाए तो। फिर उसके बाद टॉनिक सीजर्स हो सकते हैं जिसमें जिस्म अकड़ जाए, कुछ देर के लिए अकड़ा रहे और फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये सारे दौरे जो है मिर्गी के अलामात हैं। फिर उसके बाद फोकल सीजर्स हो सकते हैं, जिसे पहले हम पार्शियल सीजर्स भी कहते थे। उसके अंदर मरीज़ कुछ सेकंड के लिए गुमसुम हो जाते हैं, जैसे इधर बात करते करते मैं आपसे गुमसुम हो गया, इधर देखना शुरू कर दिया और उसके बीच में ऐसे होंठ चबाना शुरू कर दिया, मुट्ठी बना के ऐसे हाथों को, उंगलियों को रगड़ना शुरू कर दिया। इसको ऑटोमेटिज्म्स कहते हैं, जिससे ये होंठ चबाना और मुट्ठी ऐसे बनाना। और ये फोकल सीजर है, अमूमन ये 15-20 सेकंड के लिए होता है। मरीज़ गुमसुम होता है, बातचीत नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता और फिर वापस अपनी रूटीन में आ सकता है। इसमें मरीज़ जो है वो गिर भी सकता है। इसके अलावा जो है अगर आपके मरीज़ को अचानक जो है ना उसकी अलर्टनेस, यानी जो उसका होश है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज कर रहा है, ये भी मिर्गी के दौरे की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ शदीद मिर्गियों के अंदर एंसेफेलोपैथी, इसका मतलब ये है कि मरीज़ का गुमसुम होना, रिस्पॉन्स सही तरीके से ना करना और ये लंबी देर तक चलना, दिनों महीनों तक चलना, ये भी मिर्गी की वजह से हो सकता है। और उसके बाद अगर आपके बच्चा या इवन कोई बड़ी उम्र का आदमी, उसकी जो नॉर्मल जो भी सलाहियात थी, डेवलपमेंटल जो उसके माइलस्टोन्स थे, अगर वो रिवर्स होना शुरू हो जाएं, जैसे वो चलता था पहले अब चलना छोड़ दिया, वो बोलता था पहले बोलना छोड़ दिया, हाथ पाँव से जो काम करता था वो करना छोड़ दिया, तो इसकी भी वजह मिर्गी हो सकती है। तो ये वो मेन अलामात हैं जो मिर्गी के दौरे का सिग्नल दे सकती हैं कि जी ये शायद मिर्गी की बीमारी हो और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। अगर इनमें से कोई भी अलामात आप में या आपके किसी प्यारे में हैं तो ऐसे मरीज़ को लाजमन आपको अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, ताकि प्रॉपर तशख़ीस हो सके, ताकि प्रॉपर इलाज हो सके और ये बीमारी ज़्यादा आगे तक बढ़ने से रोकी जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से, इस इंफॉर्मेशन से आपका फ़ायदा होगा या आपके किसी प्यारे का फ़ायदा होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख भेजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।